युवा साथियों, जय हिंद। 25 मई से वोकेशनल कोर्स की परीक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के अंतर्गत प्रारंभ हो रही है। आप सभी के मन में जिज्ञासा ये है कि वोकेशनल कोर्स यानी व्यक्तित्व विकास, जैविक खेती या अन्य जितने भी कोर्सेस हैं उनका पेपर कैसा आएगा। इस संबंध में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कोई जानकारी प्राप्त करें और आप तक पहुंचा सकें। इस मामले में आज हमें थोड़ी सी सफलता प्राप्त हुई। वही सफलता से प्राप्त जानकारी इस वीडियो में आपके साथ साझा की जा रही है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए, लाभ में रहेंगे। धन्यवाद। साथियों, आज हमारी यूनिवर्सिटी के अधिकारी से चर्चा हुई और उनसे बातचीत करने पर पता चला है कि वोकेशनल कोर्स के पेपर का पैटर्न भी मेजर, माइनर और इलेक्टिव की तरह ही रहेगा। अर्थात इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरे द्वारा यह प्रश्न किए जाने पर कि मेजर, माइनर और इलेक्टिव में चूँकि 3 घंटे का समय दिया जाता है और वोकेशनल कोर्स में तो 2 ही घंटे का समय दिया जाएगा, तो फिर इस संबंध में क्या अंतर रहेगा। तो उन्होंने हल्की फुल्की जानकारी यह प्रदान की कि प्रश्नों की संख्या कम हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके लघुत्तरी प्रश्नों में कुछ प्रश्न कम हो जाएं या कोई और प्रश्नों का सिस्टम रह सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यह क्लियर हो गया है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लघुत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 70 अंकों की परीक्षा है। अगर प्रश्नों की संख्या कम होती है तो प्रश्नों के लिए अंक बढ़ जाएंगे। जैसे अभी लघुत्तरी प्रश्न आपसे 5 पूछे जाते हैं और हर प्रश्न के लिए 8 नंबर होते हैं। 40 नंबर के लघुत्तरी प्रश्नों का खंड होता है। मान लीजिए ये कम होकर 4 होते हैं तो फिर ये 10-10 नंबर के हो जाएंगे, या जिस भी अनुपात में प्रश्नों की संख्या कम होती है उस अनुपात में उसके अंक बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया है, आपको भी स्पष्ट हो गया। और इस संबंध में एकदम फाइनल यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है 25 तारीख से पहले, यानी प्रश्नों की संख्या की भी यदि जानकारी हमें प्राप्त होती है, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी जानकारी भी हम आपको यथा समय उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। इन सारे प्रश्नों के लिए इस चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, उन्हें आप देखते रहिए, उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एक विद्यार्थी ने मुझसे ये पूछा था कि क्या इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वोकेशनल कोर्स में तो नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और इसके साथ ही साथ लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चंस भी आएंगे। ये हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा है कि क्या कितने अंकों का यह पेपर होगा। तो यह 70 अंकों का लिखित परीक्षा का पेपर होगा। एक जिज्ञासा यह आई कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए होंगे। तो 70 में से कम 25 अंक आपको लाने होंगे इस लिखित परीक्षा में पास होने के लिए। आपने CCE दे दिया होगा, तो 30 नंबर का CCE होता है, उसमें कम से कम 10 अंक आपको लाने होंगे। इसी तरह से व्यक्तित्व विकास का एक प्रैक्टिकल भी होता है, वो संभवतः आपके कॉलेज में हो गया होगा। वह 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कम से कम 35 नंबर लाने होते हैं। तो क्या क्लियर हो गई बात कि जो आप 25 तारीख को, या कुछ विद्यार्थियों की 27 तारीख को है परीक्षा और कुछ विद्यार्थियों की 5 जून को भी है, तो ये जो आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं लिखित परीक्षा, यह 70 नंबर की होगी और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको कम से कम 25 नंबर लाना है। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। मुझे यह मौका देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।